सदगुरु कबीर का एक पद कहूंगा और उसके आधार पर कुछ कहने की चेष्टा करूंगा। उन्होंने कहा है, नर हरि लाग दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माहि अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौ नारी, युक्त न काहू जानी। शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे बस्त निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन की सरदा। करत विचार जन्म गो खीसे, ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करतु है, तेहि यस मंद न कोई। कहीं कबीर तेहि मूढ़ को, भला कवन विधि हुई। नर हरि लाग दौं विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा। ये पहली पंक्ति है। नर हरि लाग, ऐ मनुष्य तो हरि में लग। नर हरि लाग, ये पहली उनकी आज्ञा है। तू विषयों में लगा है, विषयों से हट और हरि में लाग। नर हरि लाग दौं विकार बिन ईंधन। दौं ऐसी दावाग्नि अंदर में लगी हुई है विकारों की, जो बिना ईंधन के निरंतर जलती रहती है। दुनिया में ऐसी आग होती है जिसमें ईंधन होता है। लकड़ी, कोयला, पत्ता, भूसी और तेल, पेट्रोल इत्यादि किसी प्रकार के ईंधन के बिना आग नहीं जलती है। लेकिन कबीर साहब की बातों में तो बात बात में ऐसी बात रहती है। मैंने दोपहर में कहा था, उनकी बात चौंकाने वाली होती है। ऐसी आग जल रही है जिसमें ईंधन बिल्कुल नहीं। कहने में बिल्कुल गलत। बिना ईंधन की आग हमारे अंदर में लगी है। ईर्ष्या की आग, क्रोध की आग, काम, मोह की आग, चिंता की आग, शोक की आग। बिना ईंधन के ये आग निरंतर हमारे अंदर में दग्ध रहती है, जलती रहती है। विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा। तुम्हें बुझाने वाले सदगुरु नहीं मिले। तीन बात पहली ही पंक्ति में वो कहते हैं, ऐ मनुष्य तू हरि में लग। दूसरी बात, तेरे में ऐसी आग लगी जिसमें ईंधन नहीं है, वो विकारों की आग है। नर हरि लाग दौं विकार बिन ईंधन। ऐसा दौं लगा है, ऐसी दावाग्नि लगी है जो ईंधन के बिना है, केवल विकारों की आग है। और तेरे को बुझाने वाला अभी तक नहीं मिला सदगुरु। ऐसा अगर मिला होता तो इस आग को बुझा देता और तेरे को हरि में लगा देता। ये हरि क्या है? ऐतिहासिक अध्ययन से अगर हम देखते हैं तो वेदों में हरि का अर्थ घोड़ा है। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ बानर है। हरीश्वराः, अंगद को, सुग्रीव को, हनुमान को हरीश्वर कहा गया। हरियों के ईश्वर, ईश्वर नाम स्वामी, बंदरों के स्वामी। वानर को हरि कहा गया है। वैदिक युग में हरि का अर्थ घोड़ा था। हरि का अर्थ आत्मा या परमात्मा, ये बहुत पीछे आया है। महाभारत में शांत पर्व में चर्चा आती है। नारद जी श्वेत द्वीप में जाते हैं। श्वेत द्वीप आजकल का ईरान है। ईरान के बासिंदे जो कोई आज हैं, पहले वो पारसी रूप में थे, अब मुसलमान रूप में हैं, लेकिन मूल रूप में वह सब आर्य हैं। तो वहां पर नारद जी जाते हैं और वहां से हो करके नर नारायण के पास जाते हैं। नर नारायण दो ऋषि बदरिका आश्रम में तप कर रहे हैं। वहां पहुंचते और कहते हैं, भगवान मैं गया श्वेत द्वीप पर, तो वहां दिव्य स्वरूप लोग श्वेत वस्त्र धारण करके हरि मेधस की उपासना करते हैं। और इतना लच्छेदार वर्णन है उसका महाभारत में, क्या पूछना। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने
इस पर काफी प्रकाश डाला है। भारत सावित्री में उनके 3 खंडों में भारत सावित्री बुक स्टॉलों पर मिलती वो पुस्तक, पतली पतली है। उसमें उन्होंने काफी प्रकाश डाला है। सीधे महाभारत में भी आप देख सकते हैं, शान पर्व में हरमेधस की उपासना वे लोग करते। ईरान वाले गोरे होते हैं, पारसी लोग सफेद वस्त्र पहन करके नदियों के तटों पर उपासना करते थे, और बंबई के समुद्र तट पर आज भी पारसी लोग सफेद वस्त्र पहन करके उपासना करते हैं। ऐसा जो वहां जाते हैं बताते हैं। तो नारद कहते हैं भगवान हरमेधस की वे उपासना करते, बड़े दिव्य होते हैं, उनके आचार विचार बड़े ऊंचे होते हैं, बड़ा वर्णन है उनका। वास्तव में अहरुमजद उनके ईश्वर का नाम है, पारसियों के ईश्वर का नाम है अहरुमजद, और संस्कृत वालों ने उसको कह दिया हरिमेधस। पीछे से मेधस उड़ गया और हरि रह गया। फिर हरि का अर्थ परमात्मा, आत्मा इत्यादि होने लगा। ये महाभारत से साफ जाहिर है। अहरुमजद भी नाम क्यों पड़ा, उसमें भी ऐतिहासिक तथ्य है। हमारे पूर्वज आर्यों में कुछ गरम दल कुछ नरम दल था। इंद्र पूजक गरम दल और अग्नि पूजक नरम दल था। जैसे कांग्रेस में गरम दल नरम दल बन गया था, गांधी जी वाला नरम दल, सुभाष बाबू वाला गरम दल। तो इंद्र पूजक गरम दल होते थे, अग्नि पूजक नरम दल, दोनों में तफरका हो गया, और नरम दल वाले ईरान की तरफ बढ़ गए। देव शब्द और असुर शब्द दोनों आदरणीय शब्द थे पहले। वेदों में असुर शब्द है, सुर शब्द नहीं, असुर शब्द है। एक जगह राम का नाम है तो राम के लिए भी असुर विशेषण है, और इंद्र को भी असुर कहा गया है। असुर शब्द वेदों में है। असु नाम प्राण, असुर नाम प्राणवान, प्राणवान नाम बलवान, बलवान राम। असुर शब्द पहले आदरणीय था, और देव शब्द भी आदरणीय था। जब इन दोनों में फर्क हुआ, दोनों दलों में, तो जो ईरान की तरफ बढ़ गए उन्होंने असुर शब्द पर जोर दिया, और जो इधर रह गए देव शब्द पर, तो देव असुर में बंटवारा हो गया। अब यहां वाले असुर को घृणा रूप से याद करने लगे, और वह लोग देव को घृणा रूप में याद करने लगे। आज किसी भी पारसी धर्म ग्रंथ की पुस्तक पढ़िए तो बारंबार उसमें मिलता है हरमजदा, हम देव से सावधान हो, देव से मुझे दूर रखना। यानी देव बड़े खराब होते हैं। फारसी भाषा का विद्वान कोई हो और उसके पास कोई बेढंगा आदमी खड़ा हो जाए तो कहेगा क्या यार देव के समान खड़े हो गए, यानी देव नाम खराब। और यहां वाले देव शब्द पर जोर दिए, देव आदरणीय है। इन्होंने असुर शब्द पर घृणा किया, असुर नाम खराब, और असुर यानी खराब अर्थ वाला हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने ईश्वर का नाम रखा असुर, और असुर का हो गया अहुर, क्योंकि फारसी भाषा में सा का हा हो जाता, जैसे हम लोग कहते सप्ताह को लोग कहते हफ्ता। तो इस प्रकार असुर और देव का बंटवारा हो गया। असुर से अहरुमजद ईश्वर का नाम हो गया। संस्कृत में फिर लौट करके जब काफी काल के बाद आया तो अहरुमजद का हरिमेधस हो गया, मेधस उड़ गया, हर रह गया। इस प्रकार हर शब्द की यात्रा हुई। पीछे जब हर शब्द गुप्त काल में ईश्वर के लिए ज्यादा प्रयुक्त होने लगा, ईसा के कोई 400 वर्ष बाद से, आज से 1600 वर्ष के पहले से हर शब्द का प्रचलन ईश्वर या आत्मा के लिए होने लगा। और राम शब्द का भी वेद और वैदिक साहित्य में राम शब्द का ईश्वर अर्थ कहीं नहीं। राम शब्द वैसे है ही नहीं है। एक जगह ऋग्वेद में राम शब्द है जो असुर राम, पृथ्वेन दोषीम असुर राम, ये 4 राजा का नाम है। वो कौन राम, अयोध्याधीश की दूसरा पता नहीं, असुर राम कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण में एक गार्गे राम है, वो ब्राह्मण है, यज्ञ करता है। तो व्यक्ति का नाम राम कभी होता था। राम का अर्थ परमात्मा, आत्मा, ये पहले नहीं था।
जब एक महाकाव्य लिखा गया वाल्मीकि रामायण, ईसा के 300 वर्ष पूर्व उसका बीज पड़ा और ईसा के लगभग आकर के उसमें अवतार का आरोपण हुआ। गुप्त काल में आकर के काफी पुष्पित पल्लवित हुआ। ईसा के 350 वर्ष के बाद से करीब करीब गुप्त काल शुरू होता है और 200-300 वर्षों तक रहता है और गुप्त काल काफी स्वर्णिम युग माना जाता है और उसमें बहुत सारे पुराणों का लिखना, महाभारत, वाल्मीकि रामायण का और संपन्न होना, बढ़ते जाना, ये सब ऐतिहासिक अध्येता लोग जानते हैं। तो राम शब्द का अर्थ परमात्मा आरंभ हुआ और आत्मा भी, क्योंकि दो चिंतन धाराएं संसार में सदैव रही हैं। अपने से अलग परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ये दो धाराएं सदैव रही हैं। इस्लाम आत्मा से अलग परमात्मा बड़े जोर से मानता है, लेकिन वो भी अछूता न रहा। उसमें भी सूफी मत निकला जिसने कहा राह हक हरगिज नया बीता नगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क मौला, तर्क उकबा, तर्क तर्क। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है जब तक चार का त्याग न किया जाए। दुनियादारी का त्याग, स्वर्ग की कामना का त्याग और ईश्वर का भी त्याग, और तीनों के त्याग के अहंकार का भी त्याग। राह हक हरगिज नयाबी तानगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। तो सूफी संत जो इस्लामिक परंपरा में हुए वे आत्मा ही को परमात्मा मानते हैं। अनलहक वहीं से कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। तो इस्लाम में भी जो कट्टर ईश्वरवादी है उसमें भी ये विचारधारा है कि आत्मा ही परमात्मा है और अन्य लोग आत्मा से अलग परमात्मा मानते हो। भारतीय परंपरा में तो चिंतन ही अधिकतम यही है। सारे उपनिषद आत्मज्ञान परक हैं। शास्त्रों को देखिए, सारे शास्त्र आत्मज्ञान परक हैं। तो इस प्रकार राम शब्द जब आदरणीय हुआ परमात्मा के रूप में, तो जो आध्यात्मिक चिंतक थे उन्होंने कहा रमन्ते योगिनो जस्मिन्नित राम। जोगी जन जिसके विषय में रमण करते वो राम है। तो राम हृदय निवासी है। कबीर साहब के पहले भी संस्कृत के विद्वानों ने भी शुरू कर दिया था कि आत्मा राम है। कबीर साहब ने तो इस पर एकदम जोर से कहा, हृदय बसे ते राम न जाना, दिल मा खोज दिले मा खोजो यह करीमा रामा। और राम शब्द का आत्मा के लिए प्रचलन हुआ। तो कहने का मतलब है कि हरि और राम ये दोनों शब्द वैदिक साहित्य में और 6 शास्त्रों में आत्मा परमात्मा के लिए है। नाम ही नहीं हरि और राम, 6 शास्त्रों में तो नाम ही नहीं और प्रचलन इसका नहीं था, पीछे से हुआ। लेकिन जो शब्द प्रचलित हो जाता है उस शब्द के आधार पर कोई भी विचारक अपना विचार रखता है और अपना नया अर्थ देता है। जैसे सांख्य और योग, ये गीता के पहले सांख्य और योग शब्द बहुत प्रचलित थे। ना सांख्य समम ज्ञानम ना योग समम बलम। सांख्य के समान ज्ञान नहीं है और योग के समान बल नहीं, ये महाभारत में कहा गया। तो सांख्य और योग दोनों शब्द बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए गीताकार ने सांख्य और योग दोनों शब्दों को आदर दिया, लेकिन अपने ढंग से उसका अर्थ किया। जो समझदार विद्वान दार्शनिक चिंतक महात्मा होते हैं वे पुराने शब्दों का तिरस्कार नहीं करते, शब्दों को लेते हैं लेकिन अपना अर्थ देते हैं। जैसे हरि, मैंने कहा वेद में हरि का अर्थ घोड़ा, रामायण में वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ वानर। वो शब्द लिया गया लेकिन उसका अर्थ परमात्मा किया गया। तो आत्मवादी लोगों ने कहा कि नहीं वो आत्मा ही है। तो शब्द का तिरस्कार समझदार नहीं करते, अर्थ अपना देते हैं। कबीर साहब के जमाने में हरि और राम दोनों शब्द काफी प्रचलित थे। कबीर साहब ने अपनी वाणी में हरि और राम दोनों को आदर दिया है और अपने ढंग से उसको पेश किया है और उसका उनका अर्थ आध्यात्मिक है। यहां तक रघुराई तक भी वो कहते हैं जहां विधेयात्मक ढंग से, तहां वह आत्मा के लिए कहते हैं। तो नर हरि लाग, अनर हरि में लग। हरि जो सारे विकारों को हर ले, ज्ञान तत्व, ज्ञान से ही आदमी निर्मल होता है। तेरा ज्ञान स्वरूप ही हरि है, ये आत्मा ही हरि है। आत्मज्ञान में लग। नर हरि लाग, दो विकार बिन ईंधन। तेरे अंदर में दावाग्नि लगी है, कोई ईंधन नहीं है, केवल विकार की आग लगी हुई है और तू निरंतर जलता है। हर आदमी हर समय हरदम जलता है।
क्रोध, काम, ईर्षा, द्वेष, चिंता, फिक्र, शोक, मोह, ये रोग पाल रखा है। मिले न बुझावनहारा, बुझाने वाले सदगुरु तेरे को नहीं मिले। सदगुरु वही हो सकता है जिसकी आग बुझी हो। सदगुरु कबीर ने कहा है, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल हुआ वे खोए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु करबो सिद्धांत या हो यथार्थ बोध, अनुचित उचित लखाए और तुलसी मिटे विरोध। सदगुरु का महत्व यही है कि वो केवल वाणी से ही ज्ञान न दे, किंतु उसका आचरण भी वैसा हो। पवित्र आचरणों से संपन्न और आध्यात्मिक रस से टपकता हुआ व्यक्तित्व सदगुरु का होता है। जैसे एक फल हो और उसमें रस चूता हो, मीठा रस। सच्चा सदगुरु वही है जिसके व्यक्तित्व से मीठा रस चूता हो, जिसके दर्शन से, याद से, संगत से, पास में जाने से, स्मरण से मन निर्मल हो। अब हमारा मन ही खराब है तो उसकी याद करें और अपना मन खराब कर ले तो बात अलग है, क्योंकि बड़े से बड़े निर्मल पुरुष के भी निंदक होते हैं। लेकिन जिनका चित्त शुद्ध है, सरल है, पवित्र है, वह सच्चे सदगुरु को पाकर के निश्चित निहाल हो जाते हैं। तो ऐसा सदगुरु जिसका आचरण भी पवित्र है और ज्ञान भी पवित्र है। हमारा ज्ञान पवित्र होना यानी सच्चा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आचरण भी होना चाहिए। सच्चे आचरण और ज्ञान के संयुक्त सदगुरु पूर्ण सदगुरु है, और ऐसे सदगुरु को पाकर के शिष्य कृतार्थ होता है। तो सदगुरु कहते हैं, मिले न बुझावनहारा, ऐसे सदगुरु तेरे को नहीं मिले जो तेरी आग को बुझा दे। क्या गुरु का समर्थ है, गुरु का सामर्थ्य है कि वो शिष्य के आग को बुझा दे? नहीं बुझा सकता। जब तक वो बुझवाएगा नहीं, वो कैसे बुझा सकता है? लेकिन जो बुझवाना चाहता है उसका बुझा देगा। सदगुरु उपदेश देगा, अपने जीवन और व्यक्तित्व का से निर्देश देगा, और शिष्य का जीवन बदलेगा। आग के पास जाकर के गर्मी मिलती है, पानी के पास जाकर के ठंडकता मिलती है। दुष्टों के पास जाकर के दुष्टता का प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर, सज्जनों के पास सज्जनता का प्रभाव पड़ता है। और जो निर्मल संत हैं, निर्मल महापुरुष हैं, निश्चित है अगर कोई भक्ति भावना पूर्वक उनकी संगत करता है तो जीवन में परिवर्तन तो आएगा ही। उपासना का यही महत्व है। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। सदगुरु कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह आग तुम्ही से लगती है। नरहर लाग दो विकार बिन ईंधन मिले न बुझावनहारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, ये दूसरी पंक्ति है। वे कहते हैं कि आग कहां से लगी है? बाहर कोई नहीं लगाया, तेरे से आग लगी है। घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, घर के चिराग ने ही घर में आग लगाई है। हम स्वयं अपनी भूल से अपने हृदय में आग लगाते हैं, नहीं सह पाते थोड़ी थोड़ी बात, ईर्ष्या में जलते, तनिक बात न सह करके क्रोध में जलते हैं, मोह में जलते हैं। विवेक नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी हानि की संभावनाओं को लेकर के चिंता में जलते। चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। एक बिंदु जब और आ जाता है तो चिंता शब्द बन जाता है, और चिंता जीते को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। चिता दुखदाई नहीं है, चिंता दुखदाई है, क्योंकि चिता जिसको जलाती है उसको कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो मुर्दा होता है। और किसी सती को जलाए वो बात अलग है। देखो राजस्थान में एक कितना हल्ला है, और एक नवयुवती को लोगों ने फूंक दिया कहा जाता है। सती प्रथा बड़ा धर्म के ढकोसले भी बहुत हैं। जो दुराचार, पापाचार, अनाचार कहीं न चले, धर्म का नाम ले लो, खूब चल जाएगा। तो आग, हमारे अंदर में आग अपने अंदर के दुर्गुणों दोषों से ही लगी। तो मैं जानो तो ही से व्यापे। साहब कहते हैं, मैं जानता हूं ये तेरी आग तेरे से लगी है। और ये बहुत बड़ी बात वो कह देते हैं। हम समझते हैं भगवान ने फंसा दिया है मुझे, शैतान ने फंसा दिया है मुझे। न कोई भगवान फंसाया है, न शैतान फंसाया है, हम स्वयं फंसे हैं।
कबीर साहब ने एक जगह कहा है बीजक में ही, आपन पो आपू ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मरो, ज्यों के हरि बप निरख कूप जल प्रतिमा देख पर्यो, वैसे ही गज फटिक शिला सो दसनन आन यर्यो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बेहुरे घर घर रटत फिरो, काहीं कबीर नलनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। कबीर साहब कहते हैं, ऐ नलिका के सुग्गा तेरे को किसने पकड़ा है, तू स्वयं चना के लोभ से सुराही में हाथ डाल करके मुट्ठी बांधा, और मुट्ठी इस लोभ से नहीं तूने खोली क्योंकि चना नहीं मिलेगा, और चना के लोभ से मुट्ठी नहीं खोली और पकड़ लिया गया कलंदर द्वारा। हम स्वयं लोभ मोह में पड़ करके अपने आप को बांधते। कितने लोग कहते साहब क्या करें, ये लड़के अगर समझदार हो जाते तो मैं बैराग करता। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारी समझदारी नहीं खास बात बैराग की कमी में, लड़कों की समझदारी, लड़के बड़े चतुर हैं, तुम हटो देखो ये व्यवस्था कर लेंगे। ये बूढ़ों का बड़ा भारी व्यामोह है कि हम हटें तो सब बिगड़ जाएगा, ये धरती डोल जाएगी, लेकिन ये धरती बनी रहेगी। दुनिया के सारे बूढ़े इस संसार से जाते हैं और संसार चलता है। जितने पके बाल वाले हैं वे होश में आए और वे अपना भजन करेंगे तो बच्चे संभाल लेंगे, लेकिन वे तो मोह में जकड़े हैं, मैं नहीं रहूंगा तो ये दल बादल कौन संभालेगा। तो साहब कहते हैं तेरी आग तेरे से लगी इसलिए तू बुझा सकता है, मैं जानो तू ही से व्यापे जरत सकल संसारा। सारा संसार जल रहा है इस विकार की आग में, मनोविकार की आग में, और सभी व्यक्ति अपने अपने विकार को उद्दीप्त करने के स्वयं जिम्मेदार हैं और वह स्वयं उसको बुझा सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में ये बात कम बताई जाती है। भगवान ने हमें डाल दिया, भगवान चाहेगा तो उभरेंगे, नहीं तो कौन अपना बस है। और आदमी को इतना पंगु बनाता है ये विचार, और भगवान को दोषी भी बनाता है। ये बतलाओ तुम्हें बीड़ी पीने के लिए किस भगवान ने कोशिश की? तुम शराब पीते हो, गांजा पीते हो, तमाकू रगड़ रगड़ के खाते हो, दांत को काले करते हो, किस भगवान या शैतान ने मजबूर किया? तुम्ही से आग लगी। तुम जब चोरी करते हो, मिलावटबाजी करते हो, घूसखोरी करते हो, किसी को धोखा देते हो, झूठ बोल करके किसी को फंसाते हो, तो कौन सा भगवान तुम्हें मजबूर करता हो करने के लिए? तो कौन सा शैतान? न तो कोई भगवान हमें मजबूर करता, न कोई शैतान। हम स्वयं अपनी दुर्बुद्धि से दुष्कर्म करते हैं, सद्बुद्धि से सत्कर्म करते हैं। इसलिए हम उसके जिम्मेदार हैं कर्मों के, और हम ही उसको सुधार सकते हैं। जब तक आदमी यह नहीं सोचता है तब तक कभी भी वो अपने आप को बुराइयों से ऊपर नहीं उठा सकता है। तो मैं जानो तू ही से व्यापे जरत सकल संसारा, पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। प्रश्न हुआ कि अगर मेरे से ही आग लगी है तो ये आग को मैं बुझा कैसे पाऊंगा? साहब ने कहा ऐसी बात नहीं, पानी माही अगिन को अंकुर, पानी में अग्नि का अंश होता है, लेकिन जरत बुझावे पानी, ऐसा गर्म पानी भी आग को बुझाता है। खौलता हुआ पानी आग में आप डाल दीजिए तो आग बुझ जाएगी। इसलिए लगता है पानी गर्म नहीं है, पानी ठंड है। पानी में आग के कण है, वो एक गर्म है, और पानी में आग के कण मिल गए हैं तो हम हाथ डालते हैं तो गरम गरम लगता है। हम समझते हैं कि पानी गर्म है, पानी गर्म नहीं है, आग के कण गर्म है, वे हमें गर्म लगते हैं। पानी अपने आप में शीतल है, और इसीलिए जिसको हम गर्म पानी कहते हैं, आग पर डालने पर आग बुझ जाती है। साहब कहते हैं तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम क्रोध रूप हो, काम रूप हो, मोह रूप हो। तुम्हारी आत्मा काम में नहीं है। श्री निर्मल साहब ने कहा है, जा क्षण में तो वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। तुम्हारी वृत्ति जिस क्षण में जो होती है वैसे तुम्हारा रूप होता है। जिस समय काम वासना मनुष्य के हृदय में उठती है, आदमी समझता है मैं हूं, काम से अलग कुछ नहीं। क्रोध उठता है तो आदमी अपने आप को क्रोधमय समझता है, मोह उठता है तो मोहमय, चिंता उठती है तो चिंतामय।
शोक आता है तो शोकमय, जैसी वृत्ति आती है मनुष्य को ऐसा आभास होने लगता है कि मैं यही हूं। साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि आग तुम्हारे से लगी है, तो ये मत समझ लेना तुम्हारा स्वरूप आग है। तुम्हारे अज्ञान से तुम्हें चिंता होती है, इसका मतलब नहीं कि चिंता तुम्हारा आत्म स्वरूप है। काम क्रोध लोभ मोह वासनाएं तुम्हारी भूल से उत्पन्न होती हैं, ये मत समझ लेना तुम्हारा आत्म स्वरूप है काम क्रोध लोभ मोह। जैसे पानी में आग होते हुए आग पानी से अलग है और पानी अपने आप में स्वाभाविक शीतल है, वैसे तेरे में काम क्रोध लोभ मोह अथवा विकार की अग्नि जो प्रदीप्त है, लगती है तेरे में है लेकिन तेरे में है नहीं, तो स्वभाव से शीतल है। पानी माही अग्नि को अंकुर, जरत बुझावे पानी। और तू निश्चित है, तू अपने को जो मान रहा मैं काम क्रोध लोभ मोह में लिप्त हूं, तू ही इन सब को ठंडा कर सकता है। और घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। कोई साधक का मन फिसल जाए तो घबराए ना। दीवार कभी भूल करती है क्या? ये पेड़ काम क्रोध लोभ मोह का कोई व्यवहार करते हैं क्या? खंभे भी कभी झूठ बोल सकते हैं? इंसान ही झूठ बोल सकता है और इंसान ही सच बोल सकता है। इंसान से गलतियां होती हैं और इंसान उच्चता पर चढ़ सकता है। इसलिए अगर तुमसे गलती हुई तो उसमें तुम अपने आप को हतोत्साहित मत करो। तुम ऊपर उठ सकते हो। जो चलता है वही गिरता है, जो बैठा रहेगा वो क्या वो कर सकता है। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहीं कबीर बैठा रहे तासिर कड़वे कोस। साहब कहते जो रास्ते में चलते चलते गिर गया उसको दोष नहीं है, फिर उठेगा चलेगा। दोष उसको है जो सारे कोस उसके सिर पर है, मतलब बैठा है। इसलिए पतन के डर से, अवनति के डर से उन्नति का काम न करना कायरता है। कितने लोग तो बरसों यही साधते रहते हैं कि व्यापार करूं और सफल ना हो तो क्या करूं, क्या होगा। कितने लोग सोचते हैं कि जब 1-2 लाख मिल जाए तब व्यापार शुरू करूं। हम कहते हैं फुटपाथ पर कपड़ा बिछा करके मूंगफली बेचना शुरू करो, और निष्ठा से करोगे, प्रेम से करोगे, गुजर निश्चित होगा। कई बार ऐसे ग्रेजुएट लड़के मुझसे मिले हैं और कहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही महाराज, बड़ा अभाव है। मैंने कहा स्वयं कुछ पेशा करो। कहे महाराज क्या पेशा करें, भर्ती नहीं है। हम कहे 100-200 मिल सकता, कहे इतना तो खैर कोई बात नहीं। हम कहते इतना ले लो, मूंगफली लेके बेचो। महाराज मैं ग्रेजुएट हूं। तुम कहे ग्रेजुएट हो तो हाथी घोड़ा हो गए, क्या हो गए? ग्रेजुएट हो तो इंसान हो, मूंगफली नहीं बेच सकते हो। भारतवर्ष का महादुर्भाग्य, बड़ा आदमी वह है, पवित्र आत्मा वह है जो मोटा काम न कर सकता, नहीं करता। लेकिन हम कहते हैं, आप सोचिए, गाय चराने वाले कृष्ण, कपड़ा बुनने वाले कबीर, ऊंट चराने वाले मोहम्मद, चरखा काटने वाले गांधी भी हमारे सामने हुए हैं, और लकड़ी छीलने वाले ईसा दुनिया के महापुरुष हैं। तो एक नजर है, एक वासना नहीं जलती और 9 नाड़ी युक्त शरीर जलता है। युक्त न काहू जानी, कोई जलाने की युक्त नहीं जानता है। वासना को जला दे, फिर शरीर जले न जले, पानी में फेंका जाए, मिट्टी में गाड़ा जाए, आग में जलाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि क्या काशी क्या मगहर ऊसर। कबीर साहब ने कहा कि कृतार्थ पुरुष को क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। अगर मेरे हृदय में राम की स्थिति है, अगर साधक आत्मा राम में रमता है, तो उसका शरीर घूर पर छूटे, ऊसर जमीन में छूटे, मगहर में छूटे। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। मगहर में मरता हो गधा होता है, यही राम भजन का विश्वास है। जो राम में रम गया उसको मगहर और काशी और ऊसर जमीन सब बराबर है। ये अखंड आत्मविश्वास और तथ्य। तो वासना को जलाने की युक्ति तुम नहीं जानते हो। एक नजरे जरे 9 नारी युक्त न काहू जानी। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा। शहर जल रहा है, पहरेदार सुख से सो रहे हैं,
कोई जगाता है तो कहते नहीं बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। इसका अर्थ राजनीति पर भी जाएगा और हर जगह गुरुओं पर भी जाएगा। ये गुरु लोग जो संसार शहर को शीतल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और वे स्वयं उस मार्ग में नहीं चलते हैं और कहते हैं सब ठीक है, उन पर भी व्यंग है। और राजनेता लोग जो कहते हैं सब ठीक है, शहर जल रहा है, देश की स्थिति खराब है, और अपनी उपलब्धियों का गुणगान अखबारों में करवाते रहते। अखबारों में हर प्रदेश वाले लाखों लाखों रुपया दे करके ये किया वो किया, उत्तर प्रदेश का इतना विकास हुआ, मध्य प्रदेश का इतना विकास हुआ, कहते जाते हैं। उनका कहना भी सर्वथा गलत नहीं, विकास होता भी है, लेकिन शहर जलता है, पहरेदार सुख से सोता है। यहां ज्यादा साधनात्मक है, अर्थ उधर भी जाएगा लेकिन साधनात्मक है। साधक समझता है कि हमारा सब ठीक है, लेकिन शहर जल रहा है। औपचारिकता में ही वो फंसा हुआ है, धर्म के बाहरी जाल में ही फंसा हुआ है। कोई नाम जप में, कोई स्नान में, कोई कीर्तन में, कोई ऐसे ही साधु भगत वेश मना लेने में, पूजा पाठ थोड़ा कर लेने में बस समझ लेते हैं कि आध्यात्मिक साधना का काम हो गया। ठीक है, ये भी सब ठीक है अपने अपने विचारानुसार, विश्वासानुसार, लेकिन उसकी गहराई में पहुंचना होगा। साधना की सफलता तब मानी जाएगी जब चित्त रागत द्वेष से निवृत्त हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए, जीवन में शांति आ जाए, जीवन में द्वंद्व न रहे, प्राणी मात्र प्रिय हो जाएं, किसी से भी द्वेष न हो और मन में कोई चिंता फिक्र न हो, तब यह आध्यात्मिकता की ऊंचाई मानी जाएगी। और भजन कीर्तन और पूजा पाठ सब कुछ हो रहे हैं और राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार के विकार भी चल रहे हैं। आजकल तो धर्म स्थान ऐसे ऐसे स्थान बनते चले जा रहे हैं जहां की गुटबंदी होती है, सत्संग के नाम पर, कीर्तन के नाम पर, उपासना के नाम पर इकट्ठा होकर के और राजनीतिक बातें की जाती हैं और समाज और देश में एक विद्वेष उत्पन्न करने की बात की जाती है। और जब वहां लोग पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, तो कहते हैं हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। धर्म का नाम लेकर के इतना दुरुपयोग चल रहा है कि क्या कहा जाए। बस धार्मिक भावना को ठेस नहीं लगना चाहिए। धार्मिक भावना अगर ऐसा पैशाचिक है जिससे मनुष्यता ही नष्ट हो रही है, तो कौन धार्मिक भावना है? धर्म को हवा बना करके समाज को पीसना, ये कहां तक उचित है? धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। धर्म की, मनुष्य की उन्नति हो, मनुष्य में समता आए, मनुष्य में शांति आए, इसके लिए धर्म है। और धर्म धर्म चिल्लाते जाते हैं और मनुष्यता में दरार पड़ती जाती है। तो साहब कहते हैं कि आग लगी हुई है शहर में और पहरेदार सो रहा है, यानी अंतरात्मा व्यथित है और साधक मान रहा है मैं साधना कर रहा हूं। क्या साधना कर रहा है? भक्ति की कसौटी, सफलता की कसौटी बाहरी क्रिया नहीं है। कितने नाम आदमी जप लेता है, कितने तीर्थों को घूम लिया, कितने दिन का साधु है, कितने दिन का भक्त है, कितने दिनों से वो ग्रंथ पाठ करता है, ये सब कसौटी नहीं है। कसौटी है कि चित्त कितना निर्मल हुआ है। 24 घंटे में जितने समय जागते हो, मान लो 16 घंटा अगर जागते हो, तो 16 घंटा में कितना समय मन क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त रहता है, कितना समय मन निर्मल रहता है, इसकी परख करो, हिसाब करो। और अगर ज्यादा निर्मल रहता है तो साधना में सफलता है। कोई भी साधना आपकी हो, यद्वा तद्वा तदुच्चति पुरुषार्थ। जिस किसी प्रकार ये वासनाओं का उच्छेद ही पुरुषार्थ होना चाहिए। लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। जैसी भी आपकी साधना हो, जो परिपाटी हो, जो विश्वास हो, विश्वास की लड़ाई नहीं। राम जपो कि कृष्ण जपो कि रहीम जपो, इसी पर तो साहब ने बारंबार कहा, अल्लाह राम करीमा केसो हरे हजरत नाम धराया। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मुझे मर्म न काहू जाना। हिंदू कहते हमें राम प्री, मुसलमान कहते रहीमान प्री। साहब कहते क्यों लड़ते हो यार, दोनों का अर्थ एक है। राम रहीम ही नहीं, राम और कृष्ण में बड़ा फर्क। जाकर के अयोध्या में देख लो, कृष्ण कहने वाला मुश्किल, सीताराम।
लेकिन वृंदावन मथुरा में जाकर देख लो, सीताराम कहने वाला मुश्किल। तो कट्टरता ऐसी होती है कि हम मान लेते हैं जो मेरे द्वारा कल्पित नाम, सारे नाम कल्पित है मनुष्य के, लेकिन जो मेरे द्वारा कल्पित नाम है, रूप है, संज्ञा है, वेश है, परिपाटी है, रस्मो रिवाज है, बस उसी में धर्म को समेट करके हम रखना चाहते हैं कि इसी ढंग से कोई चलता हो तो धार्मिक है, नहीं तो धार्मिक नहीं। कहा जाता है जब राम जी लौटे लंका से विजय करके तो किष्किंधा में उतरे तो वहां पर सब राजरानियां आई सीता जी के दर्शन करने के लिए, तो सब बानरियां थी। सीता जी को देखी तो बात होने लगी, सीता जी बहुत सुंदरी हैं। तो वापस में वो कहे, हाँ सुंदरी तो है लेकिन पूंछ नहीं, अगर पूंछ होती तो और सुंदर होती, क्योंकि वो सब बानरियां थी, उनके पूंछ थी। तो ये तो कथाकार लोग बीच में जोड़ देते हैं, ये कोई वाल्मीकि रामायण में लिखी नहीं बात है। और ये भी जान लेना चाहिए कि वो बानरियां नहीं थी, वो पूंछ वाली बानरियां, और बानर सब नहीं थे, वो इंसान थे। वो तो उस जमाने में गोत्र होता था, वानर गोत्री हनुमान, अंगद, बाल इत्यादि, भालू गोत्री जामवंत और गृध्र गोत्री जटायु, नागवंशी, आज लोग नागालैंड है, नागवंशी, नागपुर ये नागाओं का रहा है। जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया था तो नागवंशियों का ही दाह किया था। जनमेजय एक ऐसा आतताई राजा था जो सामूहिक दाह किया था उन लोगों का। भले वो हमारा पूर्वज था लेकिन गुणगान नहीं किया जा सकता है। नागवंशियों को सामूहिक दाह किया था, चंगेज खा और हिटलर से भी ज्यादा क्रूर। तो ये सब आजकल के विद्वान, जो ऐतिहासिक विद्वान है, वो टाटम कहते हैं। टाटम की सभ्यता थी पूरी दुनिया में। हनुमान, सुग्रीव, बाली का टाटम बानर है, जामवंत का टाटम भालू है। लेकिन अर्थ यहां यह है कि हम जिस ढंग से खाते पीते, उठते बैठते, पहनते ओढ़ते हों, जिस ढंग से नियम से चलते हों, उसी नियम से जो चलता है वो धार्मिक है, वो कल्याण करने वाला है। अगर उसे हट के चलता है तो उसका कल्याण नहीं होगा। ये सब की अपनी अपनी संकुचितता है। तो शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्त्र निजुबरे, बिकल राम रंग तेरा। साहब कहते हैं पुरिया जरे और वस्त्र निजुबरे। पुरिया जल जाए तो अपनी वस्तु उभर जाए, ये कबीर साहब की उल्टवासी। गठरी जल जाए तो गठरी में रखी हुई चीज बच जाएगी, और गठरी नहीं जली तो अंदर की चीज जल जाएगी। ये कहने में बिल्कुल झूठ लेकिन समझने में बिल्कुल सच। पुरिया है वासना। कबीर साहब ने बीजक में जहां जहां पुरिया कहा है, करीब करीब वासना कहा है। जैसे अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। अब की बार जो पुरिया को निर्वारे, खोल दे इस पुरिया को, वासना की गठरी को खोल दे, वो सदैव आनंदित हो जाएगा। तो पुरिया नाम वासना, पुरिया जरे, यानी वासना जले तो वस्तु निज उभरे। निज वस्तु क्या है? मेरी निज वस्तु क्या है? क्या शरीर है? शरीर होता तो अपने साथ रहता। इस शरीर में रहते रहते शरीर बदलता चला जाता है, और एक दिन हमारे साथ ही बिल्कुल नहीं रह जाएगा। जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ अपने कहां हैं? वो कहानी याद कीजिए सेठ वाली। एक सेठ थे जिनके मकान में सैकड़ों कमरे थे और किराए पर उठाते रहते थे। दो ही प्राणी थे, खूब धनी थे, लेकिन दान धर्म कभी जानते नहीं थे। एक महात्मा आए, कहे सेठ जी मैं एक कमरा में रहना चाहता हूं 1 महीना। उन्होंने चाबी दी और कहा अमुक नंबर का कमरा एक आदमी के लायक अच्छा है, जाओ रहो। महीने भर के बाद उन्होंने कहा सेठ जी लीजिए चाबी, मैं जा रहा हूं। कहे ठीक है, पैसा 5 रुपए किराया। कि सेठ जी हमारे पास रुपए नहीं है। कि रुपए नहीं तो रहे क्यों? कि मैं समझा कि क्या एक साधु को नहीं रहने दे 1 महीना। कि देखो हम साधु उधु धर्म कर्म समझते तो सेठ न बनते, एक एक पैसा जोड़ करके हम सेठ बने हैं। और हम ये धर्म कर्म और साधु महात्मा सब पाखंड समझते हैं, और 5 रुपए तुम दो, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। महात्मा ने सोचा बड़ा अजीब आदमी से पाला पड़ा। उन्होंने एक सुई निकाली और कहा लो सुई रख लो, मरना तो इसको लेते आना। मैं नरक और स्वर्ग के बीच में जहां जमराज बैठते हैं वहां मैं रहूंगा। जब तुम आओगे मैं देखूंगा सुई, समझ लूंगा ये मेरी सुई है, मेरी दी हुई, वही सेठ है।
तो दोनों प्राणियों को अगर नरक का भी नंबर होगा तो स्वर्ग में हम दाखिल करा देंगे। सेठ ने सोचा इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है, 5 रुपए में स्वर्ग का टिकट मिलता है। और उन्होंने सुई ली और जाकर के पत्नी से कहा, पत्नी ज्यादा समझदार थी, वो कही बेवकूफ है तू, उसने ठग लिया। अरे हम लोग जब मर जाएंगे तो हाथ तो शरीर साथ में रहेगा नहीं, सुई कैसे लेकर के चलेंगे? तो जब सुई साथ में नहीं चलती है तो क्या चलता है? निज वस्तु क्या है? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा को हम छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते हैं। और अपनी आत्मा के अलावा जो चीजें हैं उनको चाहे कि पकड़े रखें तो पकड़े रह नहीं सकते और नहीं रह पाते हैं। बड़े बड़े लोग चले गए। तो निज वस्तु अपनी आत्मा है। तो पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, अगर वासना जल जाए तो अपनी वस्तु उबर जाए, अगर मन का मोह मिट जाए तो आत्मा का उद्धार हो जाए। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा, अय राम तेरा रंग विकल है। रंग यानी भाव, विकल है। कल नाम शांति, जैसे कहते कल रो, चिड़ियों का कल रो, मधुर ध्वनि, तो कल कहते हैं शांति को, मधुरता को। विकल राम रंग तेरा, अय राम तू विकल है, कल नहीं है तेरे में, शांति नहीं, अशांत है तू। तेरा भाव व्यथित है, क्योंकि वासनाओं में लिपटा है। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन की श्रद्धा। कोई युवती हो और उसकी शादी हिजड़े से कर दी जाए तो उसके साथ अन्याय है। गारहस्थ सुख उसको कैसे मिलेगा? इसी प्रकार मनुष्य धर्म के मार्ग में आकर के भी यथार्थ बोध न मिला, झूठी मान्यताओं को गले से चिपकाए रखा, तो तृप्ति कैसे मिलेगी? नपुंसक से लग करके जैसी युवती को संतोष नहीं मिल सकता, उसी प्रकार किसी भी साधक को भ्रांत धारणाओं में चिपक करके कभी भी तृप्ति नहीं मिल सकती। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गो खीसे, इतन रहत असाधा। विचार करते करते जन्म घिस गए, खिस गए, धीरे धीरे आदमी बूढ़ा हो गया और मोक्ष और गति केवल उसके वचनों में रह गई। व्यापार में निरंतर उन्नति होना व्यापार की सफलता है। एक आदमी 10,000 रुपया लेकर के व्यापार शुरू किया और अगर 2-4 महीने में 8,000 रह गए, 8,000, और 6 महीने में 6,000 रह गए, मूल ही घटता गया, तो ऐसा व्यापार सफल नहीं। व्यापार में मूल पूंजी तो रहे ही, फायदा होता जा। ये जिंदगी हमारा व्यापार है और इसमें हम निरंतर विफल हैं। बच्चा जितना प्रसन्न है, युवक उतना प्रसन्न नहीं होता, और युवक जितना प्रसन्न है 50 वर्ष की उम्र में पहुंच करके जब परिपक्व आदमी हो जाता और अप्रसन्न हो जाता है। बुढ़ापा आते आते तो अत्यंत चिंताक्रांत हो जाता है। ये तो जीवन की असफलता है। हमारे अंदर की स्वच्छता, हमारे अंदर का आनंद, सुख, शांति निरंतर बढ़ती जाए, ये जिंदगी की सफलता है। तो कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गो खीसी, ईतन रहत असाधा। जानबूझ जो कपट कर तो है, तेहि संबंध न कोई। सदुर कहते जो जानबूझ करके कपट करता उसके समान मूर्ख कौन होगा। हम जानबूझ करके अपने साथ अन्याय करते हैं, देखते हैं हमारे अंदर में आग है लेकिन उसको बुझाने की चेष्टा नहीं करते हैं। कहीं कबीर तेई मूर्ख को भला कवन विधि हुई। ऐसे मूर्ख आदमी का कैसे कल्याण हो सकता है जो अपने अंदर में लगी हुई आग को देखता नहीं है और देखते हुए उसको बुझाता नहीं। मतलब जीवन में जो हमारे दोष हैं उन दोषों पर हम मुलम्मा चढ़ाते हैं और अपने आप को भुलाए रखना चाहते हैं। ऐसा अपने आप को धोखा न दें, जागें अपने आप में। इस प्रकार सद्गुरु इस शब्द में बड़ी मार्मिक बातें कहते हैं। नरहरि लाग दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माहि अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौ नारी, युक्त न काहू जानी। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्त्र जुबरे, बिकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गलेक लागा, पूजिन मन की श्रद्धा। करद विचार जन्म गो खीसे, इतन रहत असाधा।
जानबूझ जो कपट कर तो है ते संबंध न कोई, कहां कबीर ते मूड को भला कवन विध हुई। कबीर साहब जहां कहते हैं तेज कहते हैं, पाखंड का खंडन करते हैं तो तेज कहते हैं, देहाभिमान का खंडन करते हैं तो तेज कहते हैं, कोई विचार रखते हैं तो तेज कहते हैं। उनका हृदय ऐसा मार्मिक था और मर्मभेदी बात वो कहते थे। अब यहां अंत में कितना जोर से कह रहे हैं, तेहियस मंद न कोई, अपने साथ अन्याय जो करता उसके समान कौन मूर्ख होगा। हम अपने को धोखा देते हैं, जब लोग दूसरे को धोखा देते हैं तो समझते हैं हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन पहले तुम अपने को धोखा देते हैं। गोस्वामी जी साक्षी देते हैं, विबुध काज 52 बलि, छलो भलो कर जानी, प्रभुता तज बस भेदप मन की गई न गलानी। विष्णु भगवान ने बलि को छला और अच्छा समझ करके छला, लेकिन अंत में क्या हुआ, अपनी प्रभुता छोड़ करके वे बल के अधीन हो गए, तो भी उनके मन की ग्लानि न गई। बारंबार उनकी अंतरात्मा कचोटती रही कि मैंने एक निरपराध को छला। वैसे ऋग्वेद में आता है 3 पाद क्षेप, लेकिन उसका अर्थ पौराणिकों ने अपने ढंग से लगा करके कहानी बनाई। वेद में कितने ऐसे शब्द हैं जिसके आधार पर पुराण की कहानियां बनी हैं, और अगर वो कहानियां सच हैं तो उसका अर्थ इतना है कि इंद्र के छोटे भाई विष्णु थे और इंद्रदेव पक्षी और असुर पक्षी बलि। असुर पक्षी सदैव बलवान थे। पुराणों, रामायण इत्यादि सभी ग्रंथों में आता है कि ये पूरा भूमंडल असुरों का राज्य था और बड़े संपन्न, बड़े योग्य और जगत पालक थे, बड़ी महिमाएं उसकी आती हैं। तो असुर बलि की गद्दी छीनने के लिए इंद्र ने विष्णु से कोशिश की और विष्णु ने बलि को छला, क्योंकि इंद्र जो था विष्णु पक्षी था, अपनी पार्टी का काम सभी लोग करते हैं। तो विष्णु की पार्टी का आदमी था इंद्र और बलि थे दूसरी पार्टी के आदमी, इसलिए विष्णु जी ने बलि को छला। लेकिन उसके परिणाम में क्या हो, उनका मन बड़ा दुखी हुआ छलने के बाद कि मैंने बड़ा गलत काम किया, और बलि के अधीन हो गए, तो भी उनके मन की मलिनता न गई। गोस्वामी जी कहते मन की गई न गलानी, विष्णु के मन की ग्लानि न गई। थोड़ी सी गलती करके हम बहुत पछताते हैं, और जो दूसरे को धोखा देता है उसकी अंतरात्मा कैसे शीतल हो सकती है। लेकिन जो दूसरे को धोखा देता है पहले अपनी अंतरात्मा को धोखा देता है। जब आदमी गलत काम करता है तो किससे छिपाता है? क्या भगवान से छिपाता है? कहते हैं भगवान की आंख हर जगह है, तब वो उसकी भगवान की आंख यहां होगी कि नहीं होगी? वो भगवान की आंख क्या है? अंतरात्मा की आंख। हम अपनी अंतरात्मा से अपने दोषों को नहीं छिपा सकते हैं। हम ऐसी चोरी करें दूसरा कोई न देखे, ये संभव है, लेकिन हम स्वयं न देखें और चोरी कर लें, ये कैसे संभव है? कोई न जाने चोरी कर ले, ये संभव है, लेकिन मेरी अंतरात्मा न जाने और चोरी कर ले, ये संभव नहीं। मेरी अंतरात्मा तो जानेगी। जानबूझ करके जो कपट करता है उसके समान कोई मूर्ख नहीं। कहां कबीर ते मूढ़ को कला भला कवन विधि हुई। जो अपने को छलता उसका कैसे कल्याण होगा? हम जिंदगी भर अपने को छलते हैं, जिंदगी भर अपने को धोखे में रखते हैं। हम अपने को छलें ना, अपने दोषों को त्यागें। जो अंदर में आग लगी हुई, सदगुरु कहते हैं ऐ मनुष्य, ऐ नर, हरि में लग, हरि का भजन कर, आत्मचिंतन में लग और इस विकार की अग्नि को बुझा। ये आग तेरे से लगी है और तू इसको बुझाने में समर्थ है। वासना के जलने पर आत्मा का उद्धार होता है। वासना यानी मन का मोह, मन का मोह मिटेगा, आत्मा का उद्धार होगा। मोह से आदमी दुखी होता है, निर्मोह होकर के सुखी होता है। इसका मतलब नहीं कि आदमी निर्मोह हो जाता है तो व्यवहार को छोड़ देता है। सबके साथ सुंदर व्यवहार वो जितना करता है, दुनिया के जितने निर्मोही पुरुष हुए हैं वे दुनिया के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिए। किसी महात्मा पुरुष का नाम लो, उन्होंने व्यक्तिगत मोह छोड़ दिया है और पूरी जनता, पूरी मानवता नहीं, प्राणी मात्र के लिए उनके दिल में हमदर्दी आई है। प्रेम, सच्चा प्रेम तो वहीं उदय होता है जहां आसक्ति का खात्मा होता है।
इसलिए सदगुरु का इस पद में निर्देश है कि बिना ईंधन की आग लगी हुई है और वह लगाई तुम्हारी है, तुम उसको बुझा सकते हो, उसको बुझाओ और हरि में लगो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।